हेलो बच्चों, मैं आपका नीरज सर। आज की क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 10.4 के 21 से लेकर 27 तक के सभी सवालों को हल करवाएंगे। सभी बच्चे जुड़े रहिए क्लास के अंत तक। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.4 का 21वां सवाल आपको दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि क्यू ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p, जहां पर आपको दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर आपको दिया है क्यू। तो सर हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्यू ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? LHS लेंगे। LHS में आपको क्या दिया है? दिया गया है क्यू ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जहाँ क्यू लिखा है वहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो यहाँ हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। इसके अंदर लिखा है आपका पी स्क्वायर माइनस 1, तो पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे। आपका आगे लिखा है -1, तो -1 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर देखते हैं जो सेक थीटा और जो आपका सेक थीटा और कॉसेक थीटा लिखा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक थीटा की जगह है कॉस थीटा 1/कॉस थीटा प्लस 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, इसका हम होल स्क्वायर खोल देंगे तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉज थीटा -1 ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉज थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर भी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। ब्रैकेट लगाएंगे, इसका मान होता है 1, क्योंकि ये सम का है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे प्लस आपका यहाँ पर क्या आया 2 साइन थीटा इंटू कॉज थीटा। -1 है तो -1 लिखेंगे। अब यहाँ पर -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में आपको दिया गया है साइन थीटा इंटू कॉज थीटा। यहाँ पर हम ब्रैकेट ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्या बचा? मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉज थीटा। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे। आपका बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉज थीटा। तो यहाँ पर जो आपका साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा जो है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? p। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपको 2p। 2p ये कौन सा साइड है? RHS। तो यहाँ पर हम लिखेंगे RHS। तो हमारा सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS। इसी क्रम में अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.4 का 22वां सवाल दिया है आपको। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू p, दिखाइए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p तथा कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है? दिया है आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू आपको दिया है p। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर यहाँ पर आपको दिया है 1/p। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/p। तो ये इक्वेशन कौन सी आ गई? सेकंड। तो ये जो आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दी गई है, ये जोड़ने पर आपस में 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये ऐड हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू p प्लस 1/p। तो हम 2 सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/कॉस थीटा, क्योंकि हम सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा p। तो यहाँ पर जब p एलसीएम आ जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो आपका 2 है यहाँ पर हम लेके आएंगे तो आप लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1/2p। तो हम इसको पलट देंगे तो हम प्राप्त हो जाएगा कॉज थीटा इक्वल टू 2p/p स्क्वायर प्लस 1। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसी प्रकार हम साइन थीटा की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा।
तो अंडर रूट के अंदर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो आपका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, इसको हम अलग अलग लिख लेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2p का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसको हम a मान लेंगे, इसको मान लेंगे b, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ पर इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का आ जाएगा आपका 2p, या हम पहले प्लस का लिख लेंगे, और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p अपॉन में आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, जो आपका ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस, इसको हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, क्योंकि इसके यहाँ पर हम 1 का मल्टीप्लाई देंगे तब। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर में अंडर रूट के अंदर p प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में आ जाएगा p माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे में आपका है पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये होल स्क्वायर हम बाहर निकालेंगे तो p प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर निकलेगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा p प्लस 1, अगले ब्रैकेट में आ जाएगा p माइनस 1 और बटे में आपका जो लिखा है पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बाहर आएगा तो आपका आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हम देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, सूत्र आपका यहाँ पर भी हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 बटे में जो नीचे लिखा है पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, साइन थीटा की। किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की। यही वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, यही आपका आंसर 4 का 23वां सवाल दिया है आपको। सिद्ध कीजिए कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर दिया है 1 प्लस कॉज ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉज ए प्लस 1 प्लस कॉज ए इज इक्वल टू में 2 कोसेक ए सिद्ध करना है। तो आपको यहाँ पर पार्ट दिए गए हैं 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पर हम कौन सा पार्ट लेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को लेंगे। तो आपको फर्स्ट जो पार्ट दिया है वो दिया है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए। इसी प्रकार यहाँ पर साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए, ये कौन सा पार्ट आ गया आपका, फर्स्ट पार्ट आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें साइन कॉमन लेते हैं। तो साइन जब हम कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉज ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉज ए, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब इसके बाद जो साइन ए कॉमन लिया है वो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे साइन ए, और यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कॉज ए, ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉज ए। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 1 प्लस कॉज ए से 1 प्लस कॉज ए कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पर 1 माइनस कॉज ए। तो 1 माइनस कॉज ए का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस कॉज ए प्लस। इसी प्रकार यहाँ पर आपका जो 1 माइनस कॉज ए, 1 माइनस कॉज ए से 1 माइनस कॉज ए कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1 प्लस कॉज ए। तो 1 प्लस कॉज ए का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस कॉज ए, ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पर आपका कॉज ए से कॉज ए कैंसिल हो जाएगा, आपका ये 1 से 1 और 1 ऐड हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा 2। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 2 साइन ए अपॉन एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, सूत्र हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा का, यानी कि 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए होता है आपका साइन स्क्वायर ए, तो आपका आ जाएगा 2 साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर से साइन कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा 2 अपॉन साइन ए। 2 अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं 2 कॉसेक ए। तो ये आपका कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट आ गया।
अब इसी प्रकार हम सेकंड पार्ट को लेंगे। सेकंड पार्ट आपको दिया है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉज ए बटे 1 माइनस कॉज ए प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉज ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉज ए ब्रैकेट बंद, इसके बाद यहाँ पर 1 प्लस कॉज ए, ये दोनों एक साथ हम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 1 माइनस कॉज ए है, 1 माइनस कॉज ए से 1 माइनस कॉज ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस कॉज ए, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉज ए। तो यहाँ पर अभी कॉज ए से कॉज ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर बचेगा 1 और 1 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे अंडर रूट के अंदर आ जाएगा एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, सूत्र होता है आपका 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 अपॉन साइन ए। 2 अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं 2 कॉसेक ए। तो ये आपका कौन सा पार्ट आ गया? थर्ड पार्ट। तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट, यही आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। इसी क्रम में अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.4 का 24वां सवाल दिया है आपको, सिद्ध कीजिए कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए प्लस 1 प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए, अगले ब्रैकेट में आपको दिया है साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए माइनस 1 माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए। सिद्ध करना है यहाँ पर 4 कॉसेक ए इंटू कॉट ए। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे। तो LHS में आपको क्या दिया है? LHS में दिया है ब्रैकेट के अंदर साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए प्लस 1 प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए। अगले ब्रैकेट में आपको दिया है साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए माइनस 1 माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, इसमें भी हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कॉज ए ब्रैकेट बंद इंटू साइन ए। तो 1 प्लस कॉज ए से 1 प्लस कॉज ए कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पर बचेगा साइन ए, साइन ए का साइन ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार यहाँ पर साइन ए से साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कॉज ए। यहाँ पर भी आपको 1 प्लस कॉज ए प्राप्त है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम ब्रैकेट ले लेंगे बड़ा वाला, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपका जो एलसीएम आएगा 1 माइनस कॉज ए आ जाएगा और इनटू में आपका साइन ए आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉज ए से 1 माइनस कॉज ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस, इसी प्रकार साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉज ए और 1 माइनस कॉज ए, तो 1 माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम देखते हैं आगे। तो इसका जो आपका लिखा है 1 प्लस कॉज ए, इसका हम होल स्क्वायर खोल देंगे, तो आपको प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर ए तो पहले से दिया है, प्लस इसका 1 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉज स्क्वायर ए प्लस 2 कॉज ए, बटे में आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉज ए इंटू में साइन ए, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद अगले वाले ब्रैकेट में आपको दिया है 1 माइनस कॉज ए और इंटू साइन ए, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए ही लिखेंगे, माइनस अब यहाँ पर देखिए जो आपका 1 माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर है, स्क्वायर खोलेंगे तो आपका इसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में ही, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का 2 कॉज ए, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आपका लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, इसका मान होता है 1, और तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर का मान 1 और 1 और 1 2, 2 प्लस 2 कॉज ए बटे में 1 प्लस कॉज ए, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और आपका जो दिया है साइन ए तो साइन ए को साइन ए ही लिखेंगे, इनटू में
अब यहाँ पर देखिए जो आपका साइन स्क्वायर ए था इसको हम ऐसे अगर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पर जो कॉज स्क्वायर ए ऐड हो जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस के 2 कॉज स्क्वायर ए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले हम इसको लिख लेंगे 2 कॉज ए माइनस 2 कॉज स्क्वायर ए अपॉन में लिखा है 1 माइनस कॉज ए इंटू में आपका लिखा है साइन ए। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 2 कॉज ए कॉमन ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके 1 प्लस कॉज ए बचेगा, और बटे में आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉज ए इंटू साइन ए, 1 प्लस कॉज ए इंटू साइन ए इंटू, अब यहाँ पर हम 2 कॉज ए कॉमन ले लेंगे, 2 कॉज ए कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 1 माइनस कॉज ए, 1 माइनस कॉज ए, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, बटे में आपका क्या दिया है 1 माइनस कॉज ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस कॉज ए, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटू में आपका आ जाएगा साइन ए, क्योंकि यहाँ पर साइन ए दिया है। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉज ए से 1 प्लस कॉज ए कैंसिल, 1 माइनस कॉज ए से 1 माइनस कॉज ए कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ पर आपको क्या दिया है कॉज ए, यहाँ पर क्या दिया है साइन ए, तो आपका यहाँ पर 1 बचेगा, तो आपका 1 अपॉन साइन ए हम लिख सकते हैं कॉसेक ए, और आपका कॉज ए अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉट ए। तो आपकी ये कौन साइड है RHS। इसी प्रकार हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था। हैंस इसी क्रम में अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.4 का 25वां सवाल दिया है आपको, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा सिद्ध करना है आपको। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 इंटू साइन थीटा। तो इस सवाल को हम प्यारे बच्चों 2 तरीके से बताएंगे आपको कैसे लगाते हैं। तो ये जो आपका एक बार हम पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं, इसके बाद हम सेकंड मेथड आपको बताएंगे। जो आपका ये साइन थीटा है हम उस साइड लेके जाएंगे, तो आपको प्राप्त हो जाएगा कॉज थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर 2 इंटू साइन थीटा, और ये जो माइनस का साइन थीटा था उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे साइन थीटा, तो आपका यानी कि कॉमन आ जाएगा साइन थीटा, तो आपका बचेगा अंडर रूट के अंदर 2 + 1। अब देखते हैं जो आपका कॉस थीटा था, कॉस थीटा यहाँ लिखेंगे, तो ये जो आपका √2 + 1 है हम इसको बटे में लेके आएंगे, तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे √2 + 1 इज इक्वल टू में आपका साइन थीटा है, या हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में √2 + 1। हम यहाँ का क्या करेंगे, हर का परमीकरण कर देंगे। तो हर का परमीकरण करेंगे तो यहाँ पर आपका चिन्ह किसका है, प्लस का, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई देंगे, √2 - 1 √2 - 1। तो आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉज थीटा इंटू √2 - 1 अपॉन एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, किसका सूत्र हो जाएगा a² - b² का। तो b की जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा को हम कॉस थीटा ही लिखेंगे, और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा √2 - 1 अपॉन में √2 का वर्गमूल 2, और -1 2 में से 1 जाएगा, आपका बचेगा 1। तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई दे देंगे तो आपका आ जाएगा √2 कॉस थीटा माइनस कॉज थीटा। तो ये कॉस थीटा इस साइड लेके आएंगे तो आपका आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉज थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। यही आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। अब इस सवाल का सेकंड मेथड देखते हैं। तो आपको दिया क्या है, दिया है इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम वर्ग कर देंगे तो आपका यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे दोनों साइड से, तो आपका आ जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉज थीटा इंटू साइन थीटा। इसका भी हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपका आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 2 कॉज थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पर जो आपका साइन स्क्वायर थीटा लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई दे देंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉज थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉज स्क्वायर थीटा। हम क्या करते हैं, जो आपका ये 2 लिखा है 2 यहीं पर रहेगा, ये जो 1 है उस साइड लेके जाएंगे, ये 2 कॉज स्क्वायर थीटा इस साइड लेके आएंगे तो आपका आ जाएगा 2 कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 और ये भी लेके जाएंगे उस साइड तो माइनस का 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा उस साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस का 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसको तो आपका आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई में किधर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पुनः जो आपका लिखा है 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 2 कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा और आपका यहाँ पर क्या लिखा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉज थीटा, तो आपका ये देखो सूत्र बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा 2 कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉज थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चला जाएगा तो आपका आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉज थीटा इज इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर आ जाएगा आपका रूट। तो यहाँ पर ये कॉज स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा तो आपका प्राप्त हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉज थीटा इंटू √2। या हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। यही आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। इसी क्रम में अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.4 का लास्ट सवाल दिया है आपको, यदि m इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और n इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है तो दिखाइए कि अंडर रूट के अंदर m बटे n प्लस अंडर रूट के अंदर n बटे m इज इक्वल टू आपको सिद्ध करना है 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS में आपको क्या दिया है, अंडर रूट के अंदर m बटे n प्लस अंडर रूट के अंदर n बटे m। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं अंडर रूट m बटे अंडर रूट n प्लस इसको भी हम लिखेंगे अंडर रूट n बटे अंडर रूट m। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर m इंटू अंडर रूट के अंदर n। तो यहाँ पर आपका अंडर रूट n से अंडर रूट n कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा अंडर रूट m का अंडर रूट m में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा m। इसी प्रकार यहाँ पर अंडर रूट m से अंडर रूट m कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट n बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा n। तो अब हम यहाँ पर जो आपका m प्लस n आया तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार हम n की जगह लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में आपको दिया है, इसका मल्टीप्लाई दे देंगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर mn। तो हम लिख सकते हैं एक साथ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, अगले ब्रैकेट में लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ पर बचेगा 2 कॉज थीटा बटे अंडर रूट के अंदर एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। सूत्र होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह आपका क्या आ जाएगा, कॉज स्क्वायर थीटा, b की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा।
तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, मतलब दोनों पक्षों नहीं, अंश व हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, तो हम भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 2 कॉज थीटा बटे कॉस थीटा, बटे में आपका आ जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, रूट के अंदर दिया है आपको कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 2 अपॉन, अब ये 1 अपॉन कॉस थीटा अंदर जाएगा तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा बटे कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन कॉज स्क्वायर थीटा, कॉज स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएंगे तो आपका बचेगा 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका tan स्क्वायर थीटा। कौन साइड आ गई आपकी, RHS, यही आपको सिद्ध करना था, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। इसी क्रम में अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.4 का 26वां सवाल दिया है आपको, दिखाइए कि 2 ब्रैकेट के अंदर साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा ब्रैकेट बंद माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा ब्रैकेट बंद प्लस 1 इक्वल टू 0 आपको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS को लेते हैं। LHS में आपको क्या दिया है, 2 ब्रैकेट के अंदर साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉज की पावर 6 थीटा ब्रैकेट बंद माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉज की पावर 4 थीटा ब्रैकेट बंद प्लस 1 दिया है। ये आपकी LHS साइड आ गई। अब हम क्या करते हैं, जो आपको साइन की पावर 6 थीटा और कॉज की पावर 6 थीटा, इसको हम होल क्यू के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर बड़ा वाला ब्रैकेट लेंगे यहाँ पर, तो ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, 3 दूनी 6, तो साइन की पावर 6 थीटा को इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम कॉस की पावर 6 थीटा को लिखेंगे तो आपका आ जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉज की पावर 4 थीटा ब्रैकेट बंद प्लस 1। यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र खोल देंगे तो आपका आ जाएगा एक कोष्टक में a प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और अगले वाले ब्रैकेट में आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद माइनस, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई दे देंगे तो आपका आ जाएगा 3 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉज की पावर 4 थीटा प्लस 1, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो आपका आ जाएगा 2 इंटू 1, यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी आपका आ जाएगा कॉज की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट बंद हो जाएगा, माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉज की पावर 4 थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर ये जो 2 एकम 2 होगा, ये हम 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉज की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉज की पावर 4 थीटा प्लस 1। तो आप देखते हैं, तो यहाँ पर आपका जो 3 साइन की पावर 4 थीटा है, यहाँ पर आपका माइनस का है तो आपका प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2 साइन की पावर 4 थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर आपका 3 कॉज की पावर 4 थीटा है, यहाँ पर आपका प्लस का है तो आपका फिर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पर आपका माइनस का साइन की पावर 4 थीटा बचेगा, यहाँ पर भी आपका माइनस का कॉज की पावर 4 थीटा बचेगा। इसी प्रकार अब आपका यहाँ पर जो बचा है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसमें हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये सूत्र बन जाएगा आपका
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, +1। इसका जो मान होता है वो होता है 1, तो आपका आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर +1। तो यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस ऑलरेडी पहले से दिया है। तो आपका यहाँ पर जो +1 है तो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, आपका प्राप्त हो जाएगा 0। यही आपकी कौन साइड है, RHS। यही आपको सिद्ध करना था, LHS = RHS। अरे बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 10.4 के 21 से लेकर 27 तक के सभी सवालों को हल करवाया। बच्चों, किसी भी सवाल में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और ऐसे ही क्लासों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद बच्चों।